हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ की एंड पेरेंट्स के प्रॉब्लम की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आपको स्कूल सेलेक्ट करना हो, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए प्ले स्कूल देखना हो, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो बच्चे का स्कूल पास में होना चाहिए। 1.5 से 2 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो बच्चा चूँकि बहुत छोटा है, स्कूल से जाएगा या वैन से जाएगा, तो वो छोटे छोटे बच्चों को जब लेते हुए जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिससे बच्चे का ट्रैवल टाइम बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। इसलिए बच्चे का स्कूल हमेशा पास में सेलेक्ट करिए। इससे एक और फ़ायदा होता है, कई बार बच्चा नहीं जाना चाहता है स्कूल, वो बोलता है कि मैं मम्मा के साथ या पापा के साथ ही जाऊँगा स्कूल, तो आप इजीली उसे स्कूल तक पहुँचा पाएंगे। अब आते हैं दूसरी बात, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। चलिए इस बात पे हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल जब भी आप प्ले स्कूल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कहीं एसी लगी होती है, कहीं नहीं लगी होती, बहुत अच्छा इंफ्रा बना के रखा होता है। जितना बड़ा इंफ्रा उतने ज़्यादा फीस भी होगी स्कूल की, है ना। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों की एडमिशन में हमें ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इन चीज़ों पर। तो देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर जैसे मान लीजिए आपका बच्चा बड़ा ही पैम्पर्ड बच्चा है, आप उसे एसी में पूरे टाइम रख रहे हैं, ठीक है, और आपका स्कूल बहुत पास में है लेकिन वो चीज़ें वहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो फिर उस स्कूल का ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जब बच्चा वहाँ जाएगा ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा, उसको इन्वायरमेंट सूट नहीं करेगा। तो आप देखिए कि आपके घर में कैसा इन्वायरमेंट है। अगर बच्चा जैसे हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में है और बच्चे को उसी रेंज की स्कूल भी मिल जाती है, क्योंकि प्ले स्कूल है तो देखो कलरफुल और टॉयज़ ये सब तो हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक मतलब एसी लगा होना, एक महंगे महंगे फर्नीचर होना, ये एक अलग चीज़ है। ये किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा ये चीज़ों पे शो ऑफ भी करते हैं, कोई चीज़ें फोकस करते हैं स्टडी पे। तो आपको दोनों चीज़ पे ध्यान रखना, स्टडी भी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि टीचर से बात करके समझ में आ जाता है ना कि वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं। मैं अभी सेकेंड पॉइंट में इस चीज़ को और एक्सप्लेन करूँगी। तो हम इस इंफ्रा की अगर बात करें तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके घर का माहौल जैसा है वैसा वहाँ पे माहौल इंफ्रा मिल रहा है या नहीं, इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा इंफ्रा जहाँ पे और अच्छा है वहाँ पे भेजना है बच्चे को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम में मत भेजिए, ज़्यादा में भेज देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा कंफर्टेबल ही होगा। अब आते हैं हम तीसरी बात पे कि बच्चे के जो एडमिशन करा रहे हैं स्कूल की क्वालिटी कैसे चेक करें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको वहाँ पे टीचर्स की लैंग्वेज देखनी है। जब आप टीचर से बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि टीचर्स किस लैंग्वेज में कितने फ्लुएंट होकर बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों का जो टाइम है वो लर्निंग टाइम चल रहा है। जो बच्चा देखेगा ना, जितना प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा सुनेगा, जितना फ्लुएंट इंग्लिश देखेगा सीखेगा वहाँ से, उतना ही ज़्यादा वो इम्प्लीमेंट भी करेगा, उतना फटाफट वो बोलेगा भी। लेकिन अब इसके लिए आपको टीचर से, जब आप स्कूल सेलेक्ट करने जाएंगे तो टीचर से बार बार कम्युनिकेट करते रहना है, कुछ कुछ चीज़ें पूछते रहना है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने स्कूल विजिट कराई और आप चुपचाप से विजिट किए, देखे और चले आए। टीचर से बात जरूर करिए। अब आते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बच्चों की प्ले लैब के बारे में। तो हर प्ले स्कूल में एक प्ले लैब जरूर होता है, जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड टॉयज़ होते हैं, एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं, आप इस तरह से उसको बोल सकते हैं, एजुकेशनल टॉयज़। अब ऐसा नहीं है जैसा कि हम बोलते हैं प्ले स्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, ये बात सही है कि प्ले स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बच्चे को बहुत क्रिएटिव तरीके से बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग सिखाई जाती है, जहाँ पे बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, उसका एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा हो जाता है, उसका जो किसी भी चीज़ को कहते हैं ना थिंकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप लैब जाएंगे ना तो टीचर्स जब आपको टॉयज़ वगैरह दिखाते हैं तो वहाँ पे आप जैसे कोई नया टॉयज़ है, आपको लगता है कुछ नया सा है, तो आप फटाफट से वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका क्या यूज़ है, आपको इसमें बच्चे को मतलब कैसे सिखाएंगे इससे। तो वहाँ पे जब बच्चे बताते हैं ना टीचर, तो समझ में आ जाता है कि भाई स्कूल का ऐसा टाइम पास नहीं करेगा, बच्चों के साथ कुछ तो नया होता रहेगा। तो वहाँ पे आप ज़रूर देखिए लैब में, मतलब टॉयज़ भी अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत नए नए से हैं, सीखने वाले हैं, तो ज़रूर वो बच्चे, मतलब वो स्कूल आपके बच्चे के लिए अच्छा है। फिर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि अगर बच्चे की फूडिंग फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है बच्चों के लिए, तो ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ है आपके लिए, वो फैसिलिटी आप ज़रूर से लीजिएगा। उससे क्या होगा कि ना बच्चे तरह तरह के डिफरेंट तरीके से खाना खाना सीख जाते हैं। अभी क्या होता है, हम बच्चे की चॉइस के हिसाब से ही घर पे बना रहे थे, बच्चा अगर ये बोल दिया ये चीज़ नहीं खाते, हमें पता होती कि बच्चा ये नहीं खाएगा ये खाएगा,
तो हम उसकी चॉइस के हिसाब से बनाते रहते हैं और बच्चा जो है तो वही खाता रहता है। अभी स्कूल जाएगा ना, जब वहाँ पे बहुत सारे तरह के वैरायटी खाना डेली अलग अलग तरीके से मिलेगा, तो वो हो सकता है शुरुआती दौर पे थोड़ा सा कम खाए, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे वो खाना भी सीखेगा। फिर जब देखेगा वही सेम चीज़ बच्चे दूसरे भी खा रहे हैं, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से भी सीखता है कि कैसे वो स्पून उठा रहा है, कैसे खा रहा है। तो ये धीरे धीरे ये प्रोसेस 1-2 महीने में बच्चा बहुत अच्छे से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है खाना खाने के लिए। ये भी बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल करता है। अब एक चीज़ और जो कि हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोग ऐसा बोलते हैं हमें बहुत महंगी स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना चाहिए या फिर हम एवरेज स्कूल में करा दें, क्योंकि कई लोगों के मन में होता है प्ले स्कूल तो है, क्या इतनी महंगी स्कूल में भेजना। ठीक है, तो इसका एक बहुत सही मतलब सोल्यूशन है। आप सबसे पहले देखिए आप कितने कंफर्टेबल हैं। महंगे और सस्ते से नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स को ही अल्टीमेटली फीस जाके भरनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, बच्चे की बहुत ज़्यादा महंगी स्कूल में एडमिशन करा दें फिर आप परेशान होते रहें, वो भी कहीं ना कहीं फिर बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो आप जितना हैप्पी होके बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं जिस स्कूल में, थोड़ा बहुत मैनेज करके, अगर आपको लगता है कि थोड़े से और अच्छे स्कूल में करा सकते हैं तो गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल, हमारी जितनी इनकम नहीं है, मुझसे कहीं ज़्यादा सोचना है, क्योंकि हर बच्चे के लिए ना हर माँ बाप यही सोचता है, सपना होता है कि हम बहुत अच्छा करें। लेकिन उस बहुत अच्छा करने के चक्कर में ना अपनी जो है चीज़ें वो ख़राब नहीं हो, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। क्योंकि जोश जोश में हम आके बहुत ज़्यादा महंगी स्कूल में करवा दें, बाद में परेशान हो, तो ये भी कोई ठीक बात नहीं होती है। तो आप अपने इनकम को देख लें, आप कितना स्पेंड करेंगे उसके एजुकेशन पे बच्चे का। तो क्योंकि बहुत कुछ जो होता है ना कि घर प्ले स्कूल में तो बच्चा सीखता है, आपसे भी सीखता है, तो ये भी मैनेज हो जाता है कि अगर हम एवरेज स्कूल में करा रहे हैं लेकिन हम घर पे उसको बहुत अच्छे से भी सिखा रहे हैं, तो भी बच्चा बहुत ईजिली सीख जाता है चीज़ों को। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इस बात को डिसाइड करने में कि आपको किस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है। अब एक चीज़ और जो कि हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोग ऐसा बोलते हैं हमें बहुत महंगी स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना चाहिए या फिर हम एवरेज स्कूल में करा दें, क्योंकि कई लोगों के मन में होता है प्ले स्कूल तो है, क्या इतनी महंगी स्कूल में भेजना। ठीक है, तो इसका एक बहुत सही मतलब सोल्यूशन है। आप सबसे पहले देखिए आप कितने कंफर्टेबल हैं। महंगे और सस्ते से नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स को ही अल्टीमेटली फीस जाके भरनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, बच्चे की बहुत ज़्यादा महंगी स्कूल में एडमिशन करा दें फिर आप परेशान होते रहें, वो भी कहीं ना कहीं फिर बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो आप जितना हैप्पी होके बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं जिस स्कूल में, थोड़ा बहुत मैनेज करके, अगर आपको लगता है कि थोड़े से और अच्छे स्कूल में करा सकते हैं तो गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल, हमारी जितनी इनकम नहीं है, मुझसे कहीं ज़्यादा सोचना है, क्योंकि हर बच्चे के लिए ना हर माँ बाप यही सोचता है, सपना होता है कि हम बहुत अच्छा करें। लेकिन उस बहुत अच्छा करने के चक्कर में ना अपनी जो है चीज़ें वो ख़राब नहीं हो, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। क्योंकि जोश जोश में हम आके बहुत ज़्यादा महंगी स्कूल में करवा दें, बाद में परेशान हो, तो ये भी कोई ठीक बात नहीं होती है। तो आप अपने इनकम को देख लें, आप कितना स्पेंड करेंगे उसके एजुकेशन पे बच्चे का। तो क्योंकि बहुत कुछ जो होता है ना कि घर प्ले स्कूल में तो बच्चा सीखता है, आपसे भी सीखता है, तो ये भी मैनेज हो जाता है कि अगर हम एवरेज स्कूल में करा रहे हैं लेकिन हम घर पे उसको बहुत अच्छे से भी सिखा रहे हैं, तो भी बच्चा बहुत ईजिली सीख जाता है चीज़ों को। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।